कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। ये कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस जहां जहां भी जीती है वहां ज्यादातर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक ही जीते या फिर मुस्लिम बहुल इलाके की सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिली। यही बात बोलकर कई लोग कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग पार्टी बता रहे हैं। जैसे टीवी के पत्रकार अमन चोपड़ा, वो कह रहे हैं कि असम में कांग्रेस के 19 एमएलए जीते और सिर्फ एक हिंदू। केरल में 35 मुस्लिम एमएलए जीते, 30 कांग्रेस गठबंधन के। बंगाल में कांग्रेस के दोनों विधायक जो हैं वो मुस्लिम हैं। कांग्रेस ने बंगाल में टीएमसी के 47 मुस्लिम उम्मीदवारों से अधिक 63 मुस्लिमों को टिकट दिया। पीएम कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताते हैं। पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने कहा कि असम में कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दोनों विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। केरल में कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं और 2014 की हार के बाद एंटनी कमेटी ने कहा था कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण इमेज से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। 12 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। केंद्र सरकार में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे दिलीप मंडल कह रहे हैं कि असम में कांग्रेस विधायक दल में 19 में से 18 विधायक मुसलमान होंगे। कांग्रेस को बहुत चिंतित होना चाहिए। ये वो पार्टी है जिसे जिन्ना हिंदू और गौरक्षकों की पार्टी कहता था, पर वो वाली कांग्रेस खत्म हो चुकी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी असम में कांग्रेस विधायकों की लिस्ट को साझा किया और साझा करते हुए कहा कि आप असम कांग्रेस के विधायकों के नाम देखिए। ये ऐसा पैटर्न है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है और कांग्रेस ही नई मुस्लिम लीग है। जब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हल्ला मच गया तो फिर कांग्रेस नेता भी पलटवार करने लगे, जवाब देने लगे। जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अपनी पोस्ट में बीजेपी के अमित मालवीय को जवाब दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस के कुल 664 विधायक हैं पूरे देश में, जिसमें से 520 हिंदू हैं, यानी करीब 78% हिंदू हैं और 12% मुस्लिम हैं और बाकी अन्य हैं। 10%। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत जो हैं वो अमित मालवीय को आगे लिखा कि शट अप चोमू। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि जब बीजेपी खुद ही कहती है कि उसे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए तो फिर मुस्लिम जो हैं वो दूसरा विकल्प तलाशते हैं। मुस्लिमों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया है, ओवैसी जैसी मुस्लिम पार्टीज को भी रिजेक्ट किया है और उसके बजाय उन्होंने कांग्रेस जैसे सेक्युलर पार्टी को चुना है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये बात समझ से परे है कि क्यों वोट्स को भी अलग अलग धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट क्या है? ये 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रोपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुस्लिम। बोलने में शर्म आती है। इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है 21वीं शताब्दी में। मुझे याद है यूपी का चुनाव हुआ पिछला, कुछ सीटों का आंकड़ा आया, हमारे साथी बैठे इन्होंने निकाला, साहब यहां तो 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी जीत गई। बीजेपी वाले आए टीवी पर बन ठन के मेकअप करके बोले, साहब देखो मुसलमानों ने भी हमें वोट दे दिया। जहां आपको वोट मिलता है मुसलमानों का, वहां आप खुशी खुशी इठलाते हुए आते हो, साहब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया। जहां आप खुद कहते हो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहां आप कहते हो देखो देखो कांग्रेस को वोट दे दिया मुसलमानों।
ये संविधान की भाषा है। क्या इस तरह की राजनीतिक संस्कृति बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में उसकी अनुमति है? क्या हम गलत कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये संविधान बदलने को आतुर है, ये इंतजार कर रहे हैं कब ये संविधान बदल सके? क्या राहुल गांधी जब अपने हाथ में वो लाल किताब, वो लाल संविधान रखते हैं और बार बार दोहराते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि इनकी असली मंशा यही है, ये इनके इन कथनों में, इनकी इन टिप्पणियों में आपको नहीं समझ में आता? यानी कि कांग्रेस के नेता उनकी पार्टी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे की हवा निकाल रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जब बीजेपी ही ये मानकर चलती है कि जो मुस्लिम वोट है देश में वो उन्हें नहीं मिलेंगे, तो मुस्लिम वोटों के लिए बीजेपी पिच भी नहीं करती, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो मुसलमानों के पास एक विकल्प है और वो विकल्प बचता है कांग्रेस का। जब से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात छेड़ी है, तब से ही बीजेपी जो है वो टेंशन में है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की काट निकालने में लगी है। यही वजह है कि यूजीसी पर इतने हल्ले हंगामे के बाद भी बीजेपी चुप है। बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम करना फायदेमंद है, इसलिए वो इसी मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर घेर रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी और बीजेपी समर्थित पत्रकारों के एजेंडे की हवा ये कहकर निकाल दी कि कांग्रेस के कुल विधायकों में से 78% जो हैं वो हिंदू हैं। उधर कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि कांग्रेस को असम में 21 एमएलए में से 20 मुसलमान जीते हैं और बंगाल में दोनों मुस्लिम हैं। ये स्वाभाविक नहीं है, भारी गड़बड़ी हुई है। बीजेपी ने ऐसा कराया है ताकि कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी माने जाने लगे और क्षेत्रीय दलों का अंत हो। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव भी धांधली से जीते गए। इससे हिंदुओं को खुश नहीं होना चाहिए और इस नैरेटिव से हिंदुओं का विकास रुक जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ धर्म के मुद्दों को बना दिया गया है, ना कि जो मुद्दे हैं विकास के हैं। खुद को पत्रकार बताने वाले धर्मेंद्र सिंह ने लिखा कि ध्रुवीकरण के चक्कर में चली गई बंगाल की ममता। 27% बंगाल में मुस्लिम आबादी है, लेकिन टीएमसी के 80 में से 31 मुस्लिम विधायक, मतलब 39% मुस्लिम विधायक हैं। कांग्रेस सेकुलर कहती है, बंगाल में 2 सीटें जीती हैं, दोनों मुस्लिम विधायक। सीपीएम के खाते में 1 विधायक, वो भी मुस्लिम विधायक। हुमायूं कबीर की पार्टी से 2 सीटों पर जीत हुई है और वो भी मुस्लिम इंडियन से सेकुलर फ्रंट के विधायक, वो भी मुस्लिम हैं। 71% मुस्लिम वोटरों ने ममता को वोट किया, तो करीब 64% हिंदुओं ने बीजेपी को। यानी कि कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर यह बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और उसके समर्थक कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग साबित करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने कुल विधायकों की संख्या बताकर बीजेपी को आईना दिखा दिया।